हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हिंदी का अगला ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है बातचीत। बातचीत तो चलते हैं, देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शंस भी दिया गया है, ध्यान देंगे। और यहाँ हम टिक भी लगाते जा रहे हैं आपके ऑप्शंस में। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो भारतेंदु युग के, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो यहाँ ऑप्शन में है डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। ध्यान देंगे, आत्मीयता। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म, ध्यान देंगे बच्चों इसको थोड़ा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को। बच्चों फिर से हम इसको थोड़ा रिपीट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यह क्वेश्चन होना चाहिए, जो 23 जून 1844 को हुआ था। संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो यहाँ देखेंगे, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अनाज एक सुजान है, सद्भाव का अभाव है। तो परीक्षा गुरु बाल कृष्ण की रचना नहीं है, परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल बाल कृष्ण की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो हिंदी प्रदीप। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। हिंदी प्रदीप। देखिए आगे है बच्चों, बातचीत किस विद्या की रचना है। तो निबंध विद्या की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना है। तो निबंध विद्या की रचना है। आगे देखेंगे, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी। तो फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी, फ्राइडे के मुंह से। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, ध्यान देंगे, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन। बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य में एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य में एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो रामचंद्र शुक्ल। ओके। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, ध्यान देंगे, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 को, 1877 को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूत, मेघदूत बालकृष्ण द्वारा रचित नहीं है। मेघदूत को बच्चों पता होगा, मेघदूत कालिदास का रचना है। चलिए, मेघदूत कालिदास की रचना है, बच्चों ध्यान देंगे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अनाज एक सुजान, 100 अनाज एक सुजान। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ, नांदी पाठ, नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ध्यान देंगे, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यह बेन जॉनसन ने कहा। कौन कहा? बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो एडिसन का, एडिसन का। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह मत किसका है? एडिसन का। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो अभी हम ऊपर बताया है 2 बीचों के बीच, दो लोगों या 2 व्यक्तियों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ, हल्का और स्वच्छ। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति की। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति की, वाक शक्ति की। अगला क्वेश्चन है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन सी, यूरोप में। यूरोप में। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो बच्चों मैं समझता हूँ इसको अगर रिपीट अप कर लेते हैं, 2-4 बार देख लेते हैं, निश्चित रूप से हिंदी का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।